ईडी ने हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अदालत ने सीएम को 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीएम की गिरफ्तारी को लेकर तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मदन बी लोकुर ने केजरीवाल की ईडी के जरिए की गई गिरफ्तारी पर अपनी राय रखी है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के विपक्षी दलों पर चल रही कार्रवाई पर सवाल खड़े होने लगे हैं और इस बार सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने। उन्होंने कहा ये ईडी के जरिए उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। ये मामला 2020 में शुरू हुआ और अब तक 1.5 साल का वक्त बीत चुका है। ईडी का कहना है कि वो अब तक ये मामला सुलझा नहीं पाई है, जबकि उसने इतने लंबे वक्त तक मनीष सिसोदिया को जेल में रखा है। उन्हें ये केस सुलझाने में क्या चीज रोक रही है? अगर उनके पास सभी सबूत हैं तो वो चार्जशीट क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं? और वो कौन से मटेरियल हैं जिनके आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए? दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेताओं को जमानत न मिलने के सवाल पर मदन बी लोकुर ने कहा, मुझे लगता है कि आरोपियों को जमानत मिलनी चाहिए। उन्हें जेल में क्यों रखा गया है? उदाहरण के लिए क्या ऐसा कोई सबूत है जिससे मनीष सिसोदिया छेड़छाड़ कर सकते हैं? अगर उन्हें ऐसा करना होता तो वो पहले ही कर लेते। ऐसे में ऐसा क्या है जो ईडी को इन सभी को गिरफ्तार करने पर मजबूर कर रहा है और अदालतों को भी ऐसा क्या मजबूर कर रहा है जो वो कह रहे हैं कि इन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए? ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं ये किसी भी आरोपी का संवैधानिक हक है कि वो चुप रहे? अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो आप उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सब कुछ कबूल कर ले। रिटायर्ड जस्टिस ने आगे कहा कि अगर आपने किसी को गिरफ्तार किया है तो कानून के तहत उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का हक है। सामान्य तौर पर कोई तब तक बेगुनाह है जब तक कि वो दोषी साबित नहीं हो जाता, लेकिन यहाँ ये पलट दिया गया है। दूसरी बात यह है कि आपने उन्हें गिरफ्तार सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि उनके पास ऐसा करने का